नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भक्ति काल पर आधारित पहले पेपर में। यह 50 प्रश्न पूरे हो गए थे, वही पेपर है। 50 प्रश्न पूरे हो गए थे 6वें प्रैक्टिस सेट के और 91वें से शुरू करना था। आज हम 51वां प्रश्न शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि रीतिकाल और आदिकाल पर आधारित प्रश्नावली अवश्य पढ़ें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 51वां प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? गोवर्धन पर्वत में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, निम्बार्क। तो वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था और मंदिर बनवाने के प्रबंध का दायित्व दिया था अष्टछापी कवि कृष्णदास को। इसीलिए ये अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। 52वां प्रश्न है, आलवार संतों द्वारा लिखित ग्रंथ है। आलवार संतों द्वारा लिखित ग्रंथ है दशरथ जातक, दिव्य प्रबंधम, अणु भाष्य, वैष्णव मताब्द भाष्य। तो अणु भाष्य है वल्लभाचार्य की रचना है, वल्लभाचार्य की रचना है अणु भाष्य। वहीं दिव्य प्रबंधम आलवार संतों की रचना है, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये संख्या में 12 थे, इनकी संख्या पूछी जाती है। इनमें एकमात्र महिला थी जिसका नाम गोदा या आंडाल था। 53वां प्रश्न है, पेरुमाल तिरुमौली किस आलवार संत की रचना है? आंडाल, कुलशेखर, भ्रांत योगी, काठकोप। 53वां प्रश्न है जिसमें पेरुमल तिरुमौली किस अलवार संत की ये रचना का नाम है? सही विकल्प है कुलशेखर की रचना है ये, और ये वही अंडाल महिला हैं जो अलवार हैं, एकमात्र महिला संत जिनका नाम अंडाल या गोदा भी मिलता है, पूछा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास, उदयदास, श्री भट्ट, निम्बार्काचार्य। तो कई बार इन पर चर्चा हो चुकी है। निम्बार्काचार्य पर द्वैताद्वैतवाद। हरिदास, हरि की सखी, हरि सखी, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। अचिंत्य भेदाभेदवाद 55वां प्रश्न है, अचिंत्य भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो अचिंत्य भेदाभेदवाद गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक मत है। सखी संप्रदाय अभी बताया स्वामी हरिदास का है। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि या नाथ मुनि का संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद। संत शब्द को 56वां प्रश्न है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। संत शब्द को काहे से व्युत्पन्न माना है? शांत से। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ग्रियर्सन। सही विकल्प है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी विकल्प सही है। 57वां प्रश्न है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त भक्ति, इस्लाम के एकेश्वरवाद।
सही विकल्प है इस्लाम के एकेश्वरवाद के विरोध में के स्वरूप में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध मिलता है। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? तो कई बार आया है नामदेव को दर्जी जाति के थे। मराठी संत हैं, कई बार इनकी पंक्ति मैंने दोहराई। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? भारतीय लूथर, भारत का मार्टिन लूथर वैसे तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, परंतु संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई कौन है? वो कबीर, रामानंद, दादू दयाल, कोई नहीं। सही विकल्प है कबीर। कबीर को भारतीय लूथर कहा जाता है। जो मार्टिन लूथर किंग थे, उनका कहना था अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, परंतु आगे बढ़ो। 60वां प्रश्न है, बीजक में किसकी रचना संकलित है? बीजक में किसकी रचना संकलित है? साखी शबद रामायणी के रूप में कबीरदास की रचना का संकलन बीजक में हुआ है। डी विकल्प सही है। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? बीजक का संकलन और संपादन कौन करेंगे? या तो उनके पुत्र करेंगे कमाल, या तो उनके शिष्य करेंगे धर्मदास। दादू दयाल और मलुकदास का कोई मतलब नहीं है। सही विकल्प है धर्मदास। सी विकल्प सही है। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानुज, कबीर, सूरदास, जायसी। तो जायसी तो पद्मावत के रचनाकार हैं और ये प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, बचे कबीर, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। 63वां प्रश्न है, कबीर के सौंदर्य बोध हैं। कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय, आदर्शवादी, रसवादी, अपारंपरिक या यथार्थवादी। कबीर के सौंदर्य बोध की बात हो रही है कि कबीर की प्रकृति कैसी थी? अपारंपरिक थी और यथार्थवादी थी। डी विकल्प सही है। अपारंपरिक, इससे पहले वैसा नहीं था, सीधे सीधे लठियाने का काम करते थे सभी को शब्दों से, और यथार्थवादी थे, किसी के सामने झुकते भी नहीं थे, हिंदू हो या मुस्लिम। 64वां प्रश्न है, गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का सही नाम है। गारसा दत्तासी की बात आ गई है, ये साहित्य इतिहास लेखन से है। पहला ही प्रश्न पेपर में करवाया था। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो साहित्य इतिहास लेखन पर आधारित 100 प्रश्न या 125 हैं, जरूर जाकर उसे पढ़ें। साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि तासी की बात आ जाए तो ये तो ग्रियर्सन का है, और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बताया था तासी और तानी। सी विकल्प सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E.K की रचना है, इतिहास ग्रंथ है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्ज। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। 65वां प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन सा विषय विवाद का केंद्र रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन सा विषय विवाद का केंद्र रहा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है
और उसी से सारे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और उसी का आधार बनाकर बच्चन सिंह ने कहा भी है कि उनके इतिहास ग्रंथ को लेकर न तो कोई दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर, ये बच्चन सिंह का कथन है और पूछा भी जाता है। तो विवाद का केंद्र क्या था? लोक संग्रह की कसौटी का प्रधान होना, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना, आधुनिक काल के विवेचन में वैयक्तिक रुचि अरुचि का जागृत होना, साहित्य रचना के स्वरूप में घटित परिवर्तनों की व्याख्या का अपने में पूर्ण प्रतीत होना। लोक सही विकल्प है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना। शुक्ल जी ने सभी कालों को दो दो नाम दिया है, जब एक में विरोध होता था तो दूसरा नाम दे देते थे, ऐसा माना जाता है। और दो दो नाम दे दिए हैं कि दूसरे ने आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जब विरोध हुआ तो आदिकाल नाम भी रख दिया। ऐसे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने का सुझाव भी दिया था इन्होंने, और बाकी विकल्प सही है। 66वां प्रश्न है, वह कौन सा भक्तिकालीन कवि था? वह कौन सा भक्तिकालीन कवि था जिसके रस रतन नामक ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे कारागार से मुक्त कर दिया था? कादिर, पुहकर कवि, मुबारक, लाल चंद। तो रसरतन की बात हो रही है। रसरतन नामक ग्रंथ पुहकर कवि की रचना है, बी विकल्प सही है। किस रचना में जायसी के पद्मावत का पूरा अनुकरण किया गया है? 67वां प्रश्न है, जायसी के पद्मावत का पूरा अनुकरण किया गया है। चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो उस्मान कृत चित्रावली में पद्मावत का पूरा अनुकरण किया गया है। चित्रावली उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद की एक रचना आपकी पूछी भी गई थी 2021 वाले पेपर में, रौजतुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। 68वां प्रश्न है, 67वें का ए सही है। जैसी के पद्मावत का पूरा अनुकरण चित्रावली में किया गया है। 68वां प्रश्न है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, यह पंक्ति किस संत कवि के जीवन से संबंधित है? काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। तो काशी में पैदा हुए, प्रकट हुए कबीर, रैदास दोनों हुए हैं, लेकिन रामानंद चिताए कबीरदास जी को। सही विकल्प है कबीर। रैदास की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो उनका नाम हौवा है। हौवा बताते नहीं कि हौवा बना रखा है, वो रैदास की पत्नी का नाम है। पीपा की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो सीता है। पीपा की पत्नी का नाम सीता है। सीता पूछा जाएगा तो वहाँ लोग सोचेंगे राम तो आए ही नहीं, लेकिन सीता पीपा की पत्नी का नाम है। कौन सा ग्रंथ वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आता है? 69वां प्रश्न है 69। कौन सा ग्रंथ वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आता है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो। तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है, तो ये तो वीर काव्य है। आला उदल की वीरता का वर्णन है, परमाल रासो जगनीकृत। खुमाण रासो दलपत विजय की है और इसमें भी ये वीर काव्य है, लेकिन बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है और इसमें बीसल देव का उड़ीसा जाना और पथिक के द्वारा संदेश भेजना बीसल देव रासो का ये श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगारी रचना है।
श्रृंगारिक ग्रंथ है ये। आदिकाल में ये खूब मैंने बताया है। 70वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, चित्रावली, मधुमालती। तो चित्रावली और इंद्रावती के तो रचनाकार भी मैंने बताए हैं। चित्रावली उस्मान, इंद्रावती नूर मोहम्मद, मधुमालती के रचनाकार को पूछे जाते हैं मंझन। अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद और इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। बी विकल्प सही है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसी के किस ग्रंथ को संक्षिप्त रामायण माना जाता है? रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसी के किस ग्रंथ को संक्षिप्त रामायण माना गया है? रामलला नहछु, बरबय रामायण, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। सही विकल्प है बरबय रामायण को संक्षिप्त रामायण माना गया है। 72वां प्रश्न है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब, अष्टयाम, स्तबंगी, नादिरुन्निकात। तो गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है उनका धर्म ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक ही एक ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 73वां प्रश्न है, असादी बार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक, रामानंद, कबीर, सूर। सही इनके रचनाकार हैं गुरु नानक। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे सोहिलो, रहीरास बता चुका हूँ शायद। रतन खान। 74वां प्रश्न है, रतन खान के रचयिता हैं मलूक दास, नानक, रामानंद, अर्जुन देव। सही विकल्प है रतन खान के रचनाकार मलूक दास हैं। इनकी एक पंक्ति पूछी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और ये कड़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। चंडी चरित्र किसने लिखा है? चंडी चरित्र किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह, नानक, कबीर, रामदास। तो चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की रचना है। सही विकल्प है पहला। कबीर द्वारा वर्णित बेगमपुरा का अर्थ है? 76वां प्रश्न है, कबीर द्वारा वर्णित बेगमपुरा का अर्थ है एक ऐसा आध्यात्मिक नगर जहाँ बेगम आत्मा का राज्य हो। ऐसा आध्यात्मिक नगर जहाँ कोई गम यानी बेगम ना हो। बेगम, बे और गम को अलग है। बे मतलब बिना, गम बिना गम के, ना हो, सभी सुखी हो, चारों तरफ शांति हो। अगला ऑप्शन है 76वें का सी क्या है? एक ऐसा लोक जहाँ पहुँचना कठिन हो, बेगम या अगम्य हो। एक ऐसा कल्पित शहर जहाँ रानियों बेगमों की रासलीला चलती हो। तो कबीर ऐसे अश्लील तो थे नहीं। उनका बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा आध्यात्मिक नगर जहाँ कोई गम बेगम ना हो, सभी सुखी हो, चारों तरफ शांति हो। बी विकल्प सही है। 77वें प्रश्न पे आते हैं। जायसीकृत पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार, जायसीकृत पद्मावत का प्रसिद्धि का आधार उसका नागमती विरह वर्णन का सफल चित्रण है। यह विरह वर्णन कितने खंडों में चित्रित हुआ है? 5, 8, 1, 7। तो यह विरह वर्णन
5 खंडों में चित्रित हुआ है। पूछा जाता है कि जायसीकृत पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार उसका नागमती विरह वर्णन का सफल चित्रण है। नागमती वियोग खंड पूछा जाता है कि ये भी पूछा जाता है कि ये किस में है, तो वहाँ पर पद्मावत सही होगा। लेकिन जब पूछा जाए कि ये वर्णन कितने खंडों में है, तो 5 खंडों में है। ए विकल्प सही है। पद्मावती कथा नामक काव्य के रचयिता हैं तो मंझन, जायसी, दामो कवि, कुतुबन। जायसी ने तो पद्मावत लिखी है, पद्मावत, पद्मावती कथा दामो कवि की रचना है। मंझन की मधुमालती, कुतुबन कृत मृगावती। सी विकल्प सही है। पद्मावती कथा नामक काव्य के रचयिता दामो कवि हैं। अष्टछाप का वह कवि कौन सा था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे? अष्टछाप का वह कवि कौन सा था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे? बेहोश का मतलब ये नहीं है कि बेहोश हो गए और अर्धमृत स्थिति में पड़े हुए हैं कई दिनों तक और लोग देख देख जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको ये हो जाता था कि इतनी बड़ी रचना इसने कैसे कर ली, ऐसा कुछ रहा होगा। एकदम से बेहोश आजकल की तरह नहीं हो जाते हैं। नंददास, सूरदास, परमानंददास, छीत स्वामी। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, सभी को पता है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास सबसे छोटे थे और ये तुलसीदास के कोई भाई लगते थे, चचेरे ममेरे भाई। तो इसका सही विकल्प है परमानंददास। ये नंददास तुलसीदास के शायद चचेरे भाई थे। जैसे बिहारी लाल के भांजे कुलपति मिश्र थे, रीतकाल ने बताया, वैसे नंददास तुलसी के चचेरे भाई थे। परमानंददास के एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे। जन्म स्थान पूछा जाता है तो ये कन्नौज के रहने वाले थे। 1493 में पैदा हुए थे। वहीं नंददास ये सबसे कनिष्ठ थे। 1533 में पैदा हुए, 1585 में मृत्यु हो गई। सूरदास की पूछी जाती है 1478 से 1583। वहीं सीही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। छीत स्वामी मथुरा में थे, 1515 से 1585। 80वां प्रश्न है, 80 नंबर। योग चिंतामणि के रचयिता हैं। योग चिंतामणि के रचयिता हैं रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर, श्याम सुंदर दास। तो योग चिंतामणि के रचयिता हैं रामानंद। पहला ही विकल्प सही है। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है राम कुमार वर्मा इसके संपादक हैं संत कबीर के। राम कुमार वर्मा। 82 नंबर प्रश्न है, कबीर पुस्तक किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का जीवन काल पूछा जाए तो 1905 से 1990 तक थे। हम में से कई साथी 1990 में पैदा ही ना हुए होंगे।
तब ये चले गए। कबीर नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। वहीं संत कबीर राम कुमार वर्मा की है, 1943 में लिखी थी इसे। कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल, अनंतानंद। रामानंद की शिष्य परंपरा में कई शिष्य थे, जिनमें से कबीर, इसे लिख लीजिएगा, कबीर, रविदास जिन्हें हम रैदास कहते हैं, अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन जो कि नाई जाति के थे। पूछा जाता है कि सेन किस जाति के थे। वहीं नामदेव का आता है तो दर्जी जाति के थे, सेन नाई जाति के थे। ये भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुरसुरानंद या सुरसुरी कहते हैं, सुखानंद, नरहरिदास, ये तो नरहरियानंद को नरहरिदास भी कहा जाता था, जिनके शिष्य थे तुलसीदास और एक थे पद्मावती। इतने लोग रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। सुनकर आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसा निवेदन है मेरा। अक्सर पूछा जाता है तो सुखानंद, नरहरियानंद, ये तो दोनों शिष्य परंपरा में आए। और कौन आया? अनंतानंद भी आए, सुखानंद भी आए, दादू दयाल नहीं आए, दादू दयाल नहीं आए। इनकी रचना कौन कौन सी हैं पूछी जाती है। हरणेवाड़ी और अंगबधू, हरणेवाड़ी, अंगबधू खूब पूछा जाता है। इनके गुरु शिक्षक कौन थे? कबीर दास जी थे। गुरु शिक्षक कौन थे? कबीर। सोलह 1601 में इनका जन्म हुआ था। 84 नंबर प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद, अहिंसा की बात आती है तो ऐसे याद रख सकते हैं, शैव, सूफी, शाक्त, वैष्णव। सही विकल्प है वैष्णव। अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है और इससे प्रभावित थे कबीर। दूसरी बात, इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि जब आप कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो आप वहाँ वैष्णव होटल खोजते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, ताकि हमें वेज मिले। वहाँ पे नॉन वेज, कई बार बिहार का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ माँ दुर्गा भोजनालय और वहाँ पे मीट मछली मिल रहा है, लेकिन वैष्णो ढाबा अगर होगा तो वहाँ पे मीट मछली। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया था। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? कबीर, सुंदरदास, दादू, रैदास। तो लोना की बात आती है तो लोना रैदास की पत्नी का नाम था। वहीं कबीर की पत्नी का नाम लोई, दादू की पत्नी का नाम हवा मिलता है, सुंदरदास की माता का नाम मिलता है सती। माता का नाम मिलता है, पत्नी का नहीं, सती। ये बाकी सबकी पत्नी है। कबीर, लोई, दादू, हवा, सुंदरदास की माता है सती। तो लोना किसकी पत्नी का नाम था? रैदास की। रैदास की प्रमुख शिष्या थी मीराबाई
और सुंदरदास सभी संत कवियों में सबसे शिक्षित एवं योग्य थे। 6 साल की उम्र में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। कौन? सुंदरदास। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है अमरदास रामचंद्र शुक्ल, अग्रदास हरिनारायण शर्मा। सी विकल्प सही है, याद रखें। 87 नंबर पे आते हैं। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? 6000 है। खूब पूछा जाता है। पदों की संख्या याद रखें। एक मत के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीवन अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों भोगा करता है, अतः ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है, यह मत कहलाता है। अगर पूरे कथन को फिर से पढ़ेंगे, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, ये माया है, ईश्वर है, उसके अधीन है, जीवन अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों भोगता है, ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है, यह मत कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। सही विकल्प है पहला। जब भेद है शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, पहला ही विकल्प सही है। द्वैतवाद में जीव और जगत अलग अलग है। द्वैताद्वैतवाद यानी भेदा भेदवाद, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। द्वैत क्या है? ब्रह्म है। अद्वैत क्या है? संसार। द्वैत और अद्वैत का संगम है। अद्वैतवाद क्या है? ईश्वर और जीव एक ही है, भिन्न नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी मानते थे। 89 नंबर प्रश्न है, कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है? कबीर के बाद संत काव्य का पतन का प्रमुख कारण क्या था? सभी धर्मों का उपहास किया जाना, कबीर आदि के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई, जिनमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। अगला विकल्प है अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना, केवल रूढ़िगत बातों विधानों का वर्णन करने की प्रवृत्ति। तो पतन का प्रमुख कारण क्या था? कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई, जिनमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। छोटे छोटे संप्रदाय बने होंगे, सभी अपने अपना प्रचार लेके चले, उससे हुआ क्या कि सभी नष्ट हो गए, कोई नहीं बचा। मिल के चलते तो आगे बढ़ते। बी विकल्प सही है। 90 नंबर प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है? कुतुबन मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं और इनके गुरु का नाम क्या है? शेख बूढ़न, सैयद अशरफ, शेख बुरहान। ए और सी दोनों सही, तो दोनों मिलते हैं, डी विकल्प सही है। 91 पे आते हैं, पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने प्रदान की है?
पद्मावत में हीरामन तोते द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने प्रदान की है? तो वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ये कथन है, बिल्कुल आप याद रखें। निम्नलिखित में से किसने राम संबंधी वर्णन नहीं किया है? कबीर, सूरदास, नानक, मीरा। तो कबीर, सूरदास, नानक ने कहीं न कहीं राम संबंधी वर्णन किया है, परंतु मीरा ने कृष्ण छोड़ किसी और का वर्णन नहीं किया है। नानक जी के माता पिता का नाम पूछा जाता है तो पिता कालूराम खत्री या कालूचंद, माता का नाम तृप्ता देवी। तो निम्नलिखित में से किसने राम संबंधी वर्णन नहीं किया है? तो वो मीराबाई है। 93 नंबर प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त बाढ़, रस्सी और धारा नामक प्रतीकों के संबंध का सही क्रम हो। बाढ़, रस्सी और धारा नामक प्रतीकों के संबंध का सही क्रम क्या है? लिप्सा, राग और तृष्णा। बी विकल्प सही है। सुखमणि के रचनाकार हैं। सुखमणि के रचनाकार हैं रैदास, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव की रचना है ये सुखमणि। इनकी और भी रचनाएं मिलती हैं, जैसे 52 आखरी, 52 आखरी, 12 मासा और इनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये सिखों के 5वें गुरु हैं। वहीं गुरु अंगद की बात होती है तो ये गुरु नानक के शिष्य थे, जिनका नाम लहना था। नानक जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था और प्रेम से अंगद नाम दिया था। उत्तराधिकार इन्हें ही दिया नानक जी ने। लहना नाम था, पूछा जाता है। रैदास की रचना क्या है? रैदास की वाणी है 1388 से 1518 ईस्वी। काशी में ही जन्म हुआ, काशी में ही मर गए। कबीरदास जी मगहर गए थे। 52 आखरी के रचनाकार हैं, अभी बताया, गुरु अर्जन देव। सी विकल्प सही है। सुंदर विलास, सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदर विलास तो सुंदर ही लगा है, तो सुंदरदास की रचना हो जाएगी ये। सी विकल्प सही है। 6 वर्ष की में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। सबसे योग्य और सबसे शिक्षित थे। 12 साल तक इन्होंने तपस्या भी की थी। इनका जन्म काल पूछा जाता है 1596 से 1689। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदरदास की। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? हिंदी, मराठी, सदुक्कड़ी, ब्रजभाषा। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। साधुओं की भाषा। साधु पता नहीं कहाँ कहाँ के रहते हैं, कोई कहाँ का है, कोई इस राज्य का है, कोई उस राज्य का है, सब मिली जुली भाषा बोलते रहते हैं। और सत्संग के माध्यम से ही कबीर को ज्ञान हुआ था, वैसी ही भाषा का वो प्रयोग करते थे। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो वाणी के डिक्टेटर की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए विकल्प सही है। कबीर की उलट बांसियों में
कौन सा रस का प्राधान्य है? कबीर की उलटबांसियों में कौन से रस का प्राधान्य है? वात्सल्य, श्रृंगार, अद्भुत, भक्ति। तो जैसे उलटबांसी एक देखते हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। उल्टा है, अद्भुत लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कंबल बरसेगा और पानी भीग जाएगा। अद्भुत रस प्रधान है। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुणवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्गुणवादी कवि नहीं है? कबीर, नानक, रैदास, रसखान। निर्गुणवादी कवि नहीं है। कृष्ण की सगुण रूप की भक्ति करते हैं रसखान, परंतु ये सभी निर्गुण संत हैं। डी विकल्प सही है। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम अन्य किसी पेपर पर चर्चा करेंगे और रीतिकाल या रस छंद अलंकार में से कोई एक हो सकता है। हाँ, उम्मीद है कि पहले रीतकाल को पूरा कराया जाए, फिर उसके बाद भक्तिकाल को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।